हेलो डिवाइन फेमिनाइंस। आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं कि कैसे जर्नी में आने के बाद आपकी जो एम्पैथिक पावर है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो आपको पता होगा कि फेमिनाइन एक एम्पैथ होती है। एक्चुअली जो फेमिनाइन एनर्जी है वही एक एम्पैथिक एनर्जी है। मस्कुलिन में अगर आप देखो, मतलब आपके जो डिवाइन मस्कुलिन है उनके पास भी ये एम्पैथिक एनर्जी होती है। पर क्या जर्नी में आने के बाद आपने कभी भी ये सोचा है कि आपके मस्कुलिन उस तरह से रिएक्ट क्यों नहीं करते जिस तरह से आप रिएक्ट करते हो? जिस तरह से आप ओवर सेंसिटिव होते हो, ओवर इमोशनल होते हो, या छोटी छोटी बातों को इजीली सेंस कर जाते हो, पर आपके डीएम इस तरह से इस वे में चीज़ों को क्यों नहीं लेते या क्यों नहीं सेंस कर पाते? आप इतने ओवर इमोशनल हो के अपने इमोशंस दिखाते हो क्योंकि आप एक एम्पैथ हो, पर आपके डीएम क्यों नहीं इस तरह से ओवर इमोशनल हो के इमोशंस आपके जितना एक्सप्रेस करते हैं? क्या वो एम्पैथ नहीं है? तो यहाँ पर एक्चुअली वो एम्पैथ है, पर उनका अपना एक एम्पैथिक सेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, आपसे बहुत ज़्यादा ही अलग है। यहाँ पर एक्चुअली उनकी जो एम्पैथिक क्वालिटी होती है वो ब्लॉक होती है क्योंकि उनका जो मस्कुलिन साइड होता है वो ओवर लॉजिकल होता है। पर आपका जो एम्पैथिक क्वालिटी है, आपके जो इमोशंस हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा ओवर एक्टिव होते हैं। मस्कुलिन के जो भी एम्पैथिक क्वालिटीज़ हैं या इमोशंस हैं वो जर्नी में आकर तभी एक्टिवेट होते हैं। जो एम्पैथिक क्वालिटी है, जो साइकिक पावर्स हैं, वो तभी आकर एक्टिवेट होती हैं जब वो अपने इमोशंस को बैलेंस करते हैं, अपने चक्रास को हील करते हैं। पर आपके बारे में थोड़ा डिफरेंट होता है। आपके ये जो पावर्स है वो पहले ही से ही बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, और आपके जो चक्रास होते हैं कहीं ना कहीं वो भी ओवरवेलमिंग होते हैं। कुछ तो ब्लॉक भी होते हैं, थोड़ी बहुत हद तक कुछ चक्रास बैलेंस भी होते हैं। पर आप एक फेमिनाइन एनर्जी से हो, और फेमिनाइन एनर्जी एम्पैथ को ही, मतलब एम्पैथी को ही रिप्रेजेंट करती है, यानी कि इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर आप इस पावर का यूज़ कैसे करते हैं हम ये बताते हैं आपको। तो यहाँ पर आपका जो देखिए, जो फेमिनाइन एनर्जी है वो मून साइकिल को रिप्रेजेंट करती है, राइट। तो जो मून होता है, जब मून के फेजेस जैसे चलते रहते हैं, मतलब जो अमावस्या, पूर्णिमा या न्यू मून होता है, उस टाइम पर क्या होता है, आपकी ये जो साइकिक पावर्स हैं वो एक्टिवेट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम माना जाता है। पर जर्नी में आने से पहले आपको ये बात पता नहीं होती, पर जर्नी में आने के बाद अगर आप इस पर वर्क करें तो आपके साइकिक पावर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। जो एम्पैथी ओवर इमोशनल हो चुके हैं आप, या जो एम्पैथी शो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाती है। पर ये सब कुछ जर्नी में आने के बाद होता है, क्योंकि जर्नी में आने से पहले तो आपको इस बारे में कोई आइडिया नहीं होती। आप खुद के ही एम्पैथिक नेचर को समझ नहीं पाते, खुद के ही इमोशंस इतने ज़्यादा क्यों है दूसरों से ये भी समझ नहीं पाते। आप इतने ओवर इमोशनल क्यों हो कि आप सामने वाले से बात करें या सामने वाला आपको अपने दुख बताए तो आप उसके लिए भी इमोशनल हो जाते हो, ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जर्नी में आने से पहले आपको पता नहीं होती, पर जर्नी में आने के बाद आपकी ये क्वालिटीज़ कैसे बैलेंस होती है, कैसे अवेकनिंग होती है, और आप इस क्वालिटीज़ का किस तरह से डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो, हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात, जब आपको आपने मतलब जर्नी में आने से पहले आपने देखा होगा कि कोई आपका फ्रेंड लीजिए या कोई अदर मेंबर्स लीजिए, वो चाहे आपसे बात ना भी करें, पर अगर आप उससे कनेक्टेड हो कहीं ना कहीं, और अगर वो दुखी हैं तो आप भी उसके लिए दुखी हो जाते हो, आप भी उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, है ना? ऐसा आपने ज़रूर महसूस किया होगा। यहाँ तक कि आप इतने ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव होते हो कि छोटी छोटी बातों पर जल्दी हर्ट हो जाते हो। तो यहाँ पर, और यहाँ तक कि आपको कोई छोटी सी बात भी बोल दे तो आप जल्दी ट्रिगर भी हो जाते हो, आपके इस ओवर इमोशनल बिहेवियर की वजह से। आपको नेगेटिविटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उसकी वजह से आपको बहुत लो फील होता है। अभी ये सब क्यों होता है? आपके इसी एम्पैथिक नेचर की वजह से, आपके इसी ओवर इमोशंस की वजह से। पर ये तब का टाइम पीरियड होता है या तब का फेस होता है जब आप अनअवेकनिंग होते हो।
पर जैसे ही आप अवेकनिंग स्टेज में आ जाते हो, उस टाइम पीरियड में आपको यही जो एम्पैथी है ना आपकी, उसको बैलेंस करना होता है। जैसे ही आपकी इमोशंस बैलेंस होते हैं, वैसे भी आपकी ये जो ओवर सेंसिटिव क्वालिटीज़ है वो भी बैलेंस होना स्टार्ट होती है। देखिए, मैंने अभी अभी आपको पहले बोला कि जो आपके जो पावर्स है, साइकिक पावर्स, एम्पैथी, फेमिनाइन एनर्जी, ये मून को रिप्रेजेंट करती है। जब आपकी जैसे जैसे चक्रा अवेकनिंग होना स्टार्ट होते हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग होना स्टार्ट होती है, आपके चक्रास की ब्लॉकेजेस हील होना स्टार्ट होते हैं, मून फेजेस के दरमियान आपकी जो एनर्जी है, शैडो साइड्स आप हीलिंग वगैरह करते हो, राइट? तो उस टाइम पीरियड में आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो भी ऊपर आना स्टार्ट होता है सरफेस पे, और आप बहुत ज़्यादा पेन फील करते हो, एक इमोशनल रिलीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे टाइम पीरियड में क्या होता है, अचानक इतनी सारी प्रोसेस जब होती है, तब आपकी यही साइकिक पावर्स इतनी ज़्यादा हद तक अचानक से फटाफट से एक्टिवेट होना स्टार्ट होती हैं कि आप इसे झेल ही नहीं पाते, आप इसे बैलेंस ही नहीं कर पाते। तो इसीलिए ही यही मून फेसेस के दौरान ही आपको उस पर बैलेंस करने के लिए भी काम करना होता है। मतलब जो रिलीज़ हो रहा है, एक तो पहले उसको रिलीज़ करना होता है, और रिलीज़ होने के बाद आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना होता अपने आप को। जो चीज़ें आपके अंदर एक्टिवेट हो रही है ना, जो चीज़ें मतलब आपकी जो साइकिक पावर्स है, जो आपकी एम्पैथी थी, जो पहले ही इम्बैलेंस थी, और तो और आपके पास कई और भी साइकिक गिफ्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका इंट्यूशन, जैसे कि आपका मैनिफेस्टेशन। कुछ फेमिनाइन क्लैरोवॉयंट में भी एक्सपर्ट होती हैं। कुछ के पास क्लैरो ऑडियंस अच्छा होता है। बहुत सारी अलग-अलग क्वालिटीज़ होती हैं। इवन कुछ फेमिनाइन की तो क्रिएटिविटी भी बहुत उभर के आती है। तो इतनी सारी साइकिक पावर्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब एक साथ ही सारी की सारी एक्टिवेट होती हैं। धीरे-धीरे करके एक्टिवेट होना स्टार्ट होता है। कुछ-कुछ मामले में डिपेंड करता है, जैसे फेमिनाइन की एनर्जी देखिए, हर किसी की जर्नी अलग-अलग है। तो कुछ-कुछ फेमिनाइन में ये सारी की सारी पावर्स एक ही साथ उभर के आने लगती है। मतलब कहीं तो उनकी क्रिएटिविटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, उनका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, अचानक से उनका डिवाइन चैनलिंग भी हो रहा है, विज़डम भी ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्टिवेट हो चुका है। तो ऐसे एक साथ होना पॉसिबल भी होता है कभी-कभी। ये डिपेंड करता है फेमिनाइन की इनर वर्क पे, और कितने ज़्यादा वो चीज़ों को लेट गो कर रही है, कितना ज़रूरत से ज़्यादा उनका रिलीज़ हो रहा है इमोशन, पेन, हर्ट। तो इस तरह से भी चीज़ें एक्टिवेट होती हैं। पर इन सारी पावर्स को सँभालना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है, और इसमें एक क्वालिटी ऐसी है, आपकी एम्पैथी, जो आपको शुरू से ही मिलती है, और वो इतनी ज़्यादा हद तक इतनी मतलब ओवरवेलमिंग होती है कि वो पूरी की पूरी इम्बैलेंस होती है। उसे आप हैंडल कर ही नहीं पाते। जर्नी में आने से पहले आपने ये खुद फेस किया होगा, ये जो आपकी एम्पैथी यानी कि आपकी ओवर इमोशनल सेंसिटिव बिहेवियर है, उसे आपने इससे पहले कभी हैंडल किया ही नहीं होगा। ये इसी चीज़ों की वजह से आपने इतने सारे जो वाउंड्स, इतने सारे हर्ट अंदर दबा के रखे हैं, सप्रेस करके रखे इमोशंस, जिसे आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या ओवर एक्सप्रेसिव होने की वजह से आप बार-बार हर्ट या और लोगों से बार-बार हर्ट या वाउंड्स झेलते रहे, जो भी रीज़न है। ये सारी चीज़ें जब इस टाइम पीरियड में ऊपर आती है सरफेस पर, मून फेस पर, वो जब रिलीज़ हो जाती है, उसी दौरान आपको अपने उस साइड पर भी काम करना पड़ता है, जो साइड पूरी की पूरी इम्बैलेंस है। मतलब जो जो साइकिक पावर्स है वो वहाँ पर इम्बैलेंस है कहीं न कहीं। वो भी एक इम्बैलेंस होने का ही निशानी है, जहाँ पर आप उसे हैंडल नहीं कर पा रही हो। ऐसा सबके साथ होता है। तो आपको उस चीज़ों को भी हैंडल करना होता है, और धीरे-धीरे से उस पावर को बैलेंस में लेके आना होता है। और तो और यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कि जर्नी में आने के बाद अभी जो एम्पैथी होती है, पहले अनअवेकनिंग होती है, जर्नी के आने के बाद ये धीरे-धीरे करने करके आपके जैसे ही इमोशंस स्टेबल होने लगते हैं, वैसे ही आपकी एम्पैथी वाली पावर भी धीरे-धीरे करके शांत होने लगती है, और आप जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस अपने आप में डेवलप करते हो, उसी हिसाब से अगर आप एक एम्पैथ हो, ठीक है? मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ़ फ़ेमिनाइन के लिए ही है। जो अदर एम्पैथ होते हैं नॉर्मल्स, एनी जेंडर, ठीक है? कोई भी जेंडर हो, चाहे वो कोई ट्रांसजेंडर हो या चाहे कोई और हो। तो यहाँ पर ये जो एम्पैथ है, तो इसकी जो ये जो पावर थी, वहाँ पर उन्हें सिंपली देखिए,
पहले तो आप कैसे दूसरों के इमोशंस के ट्रैप में आ जाते थे। पर यहाँ पर आप जो अदर पीपल्स हैं, जिनके इमोशंस आप सेंस कर लेते हो, जिनको मदद की ज़रूरत है, आप उनको मदद भी कर देते हो। कुछ-कुछ जो और लोग हैं, उनके बारे में आपका इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो आप उनके इंट्यूशन को भी सेंस मतलब आप अपने इंट्यूशन से उनकी चीज़ों में क्या हो रहा है, उनके लाइफ़ में क्या हो रहा है, कभी-कभार इस तरह के भी साइन आपको थोड़े बहुत मिलते होंगे कि दूसरों के लाइफ़ में क्या चल रहा है, जो आपसे काफ़ी कनेक्टेड है, तो आपका इंट्यूशन आपको बता देता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर आपकी एम्पैथी और एक काम करती है, जो जर्नी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये जर्नी में आपको नेगेटिव लोगों से बचाता है। जहाँ पर पहले आप नेगेटिव लोगों के ट्रैप में फँसती थी ना, अब वहीं पर जैसे आप अवेकनिंग हो जाती हो, तो यही एम्पैथी आपको आजू-बाजू की ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ है, नेगेटिव फ़ोर्सेस है, उनसे प्रोटेक्ट करने में काम आती है। यही एम्पैथिक पावर आपको आजू-बाजू के जो नेगेटिव लोग हैं, जो आप पर अटैक करते हैं, या फिर मतलब अगर मान लीजिए अटैक ऐसे सामने से ही नहीं होता, कुछ-कुछ लोग क्या होते हैं, आपको अपने ट्रैप में फँसाना चाहते हैं। उनका अंदर का इंटेंशन और पर्पस बहुत रॉन्ग होता है और आप इसे कभी-कभार समझ नहीं पाते कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। पर उनकी एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जिससे आप उनके इमोशंस, उनका बिहेवियर, इन सारी चीज़ों को, क्योंकि आप ओवर सेंसिटिव हो, ओवर इमोशनल हो, मतलब एक तरह का एम्पैथिक नेचर रखते हो, तो आपकी वही एम्पैथिक क्वालिटी उनकी वो सारी चीज़ों को सेंस कर लेती है एनर्जी के थ्रू। तो इस वजह से आप उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हो और उनका घटिया बिहेवियर पहले ही समझ जाते हो और पहले ही उन्हें ब्लॉक कर देते हो, या फिर पहले ही उनके जो खराब पर्पस है उसे उजागर कर देते हो। तो इस तरह से नेगेटिव लोगों का वो जो घटिया ट्रैप था वो वैसे ही फ्लॉप हो जाता है। तो एक तरह से वो आपके लिए कुछ कर नहीं पाते, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाते। तो इस तरह से यहाँ पर आप उस एम्पैथिक क्वालिटी का यूज़ यहाँ पर करते हो। पहले तो आपके ओवर इमोशनल होने पर आप अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी। अपने इस एम्पैथिक क्वालिटी को कैसे यूज़ करना है आपको पता नहीं था। पर जैसे ही अवेकनिंग हो जाते हो, ये जो एम्पैथिक क्वालिटी अगर आप बैलेंस कर लेते हो मून फेज़ के दरमियान, या फिर अपने साइकिक पावर्स बैलेंस करते हो, तो ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करती है नेगेटिव लोगों से प्रोटेक्ट करने में। इवन आपका इंट्यूशन पहले आपको आता तो था, पर समझ ही नहीं आता था। आता था पर वो चला जाता था आपके माइंड से, आप खुद ही इसे समझ नहीं पाती थी। पर अगर वो काफ़ी हद तक बैलेंस है तो आप उसे समझ जाती हो और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना स्टार्ट करती हो। और कभी-कभार तो जो डिवाइन चैनलिंग होती है वो तो आपको पहले हुआ ही नहीं करती थी ऑब्वियसली। पर होन मतलब जैसे आप जर्नी के बाद आते हो, अवेकनिंग होना स्टार्ट होते हो, वो तुरंत से बहुत फ़ास्ट हो जाती है। तो इसे बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है अगेन, क्योंकि अगर आप इसे बैलेंस नहीं करते तो ये आपके हेल्थ के ऊपर बहुत घटिया असर डाल सकती है। मतलब ये कहीं न कहीं फिर से आपके चक्रा की एनर्जी को डिस्टर्ब भी कर सकती है। तो साइकिक पावर को झेलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तभी मैंने कहा कि इस फ़ेज़ के दौरान आपको उस पावर पर काम करना होता है, उस साइकिक पावर को बैलेंस करने के लिए। क्योंकि कहीं न कहीं ये पावर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा परेशान कर देती है। और धीरे-धीरे ये हमारा माइंड और बॉडी का जो बैलेंस है, या सोल और बॉडी का जो बैलेंस है, उसे कहीं न कहीं डिस्टर्ब कर देती है। तो इससे आपके चक्रा ज़रूर अफ़ेक्टेड होते हैं। तो आपको इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और यहाँ पर और एक बात आती है कि आप अपने एम्पैथिक क्वालिटी से अभी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाते हो। जैसे नेगेटिव लोग अगर चाहे भी तो वो आपको अपने ट्रैप में नहीं फँसा सकते, क्योंकि आप उनका प्लान पूरी का पूरा ख़राब कर देते हो। और दूसरी बात, आप ऐसे लोगों को सेंस करके औरों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। सिर्फ़ इतना ही नहीं, आप ऐसे लोगों के अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हो। तो ऐसे लोग आपसे बचते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप एक एम्पैथ तो ज़रूर हो, पर वो आपके काइंडनेस का या फिर आपके जो अच्छा नेचर है उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आप उनके ट्रैप को ईज़िली समझ जाते हो, उनकी एनर्जी को अच्छे से समझ जाते हो। एक तरह से आप उनकी एनर्जी रीड करने लग जाते हो। उनके इमोशंस, उनका बिहेवियर, इन सारी चीज़ों को ट्रिगर करते हो। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आप ज़रूरत से ज़्यादा पावरफुल बन जाते हो। और यही सारे साइकिक पावर्स है जो आपको जर्नी में ऐसे लोगों के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करके रखते हैं।
तो आई होप आप इन सारी पावर्स को अच्छे से मैनेज करें। यहाँ पर जर्नी में आकर सिर्फ इमोशंस को लेट गो करना या फिर पैटर्न ब्रेक डाउन करना या फिर जो हमारा ब्रेन को रिवायर करना होता है सिर्फ वही करना या सिर्फ मतलब डीएम को पाना, ये सारा सिर्फ यही पर्पस नहीं है। आपको अब अपने सोल पर्पस पर पहुंचने के लिए या फिर जो लाइफ पर्पस है जिसे आप पूरा करना चाहते हो, ये सब तो ठीक है। मतलब जर्नी के एंडिंग में आपको सब कुछ करना पड़ता है, जैसे कि जैसे आपको गॉड वो सारा गाइड करने, यूनिवर्स मतलब गाइड करना स्टार्ट कर देता है। पर ये जो पावर्स हैं उसे बैलेंस करने में भी बहुत एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। ये बैलेंस करना भी आपका काम होता है और ये भी जर्नी का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। तो आई होप आप इस सेशन को समझ पाए। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। धन्यवाद।